हाँ जी भाई क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप मेरी आवाज सबको आ रही है बच्चों, गुड क्लियर इवनिंग है? सर। गुड इवनिंग बेटा। तो हम आज गुड शुरू इवनिंग। कर रहे हैं बेटा हमारा चैप्टर सॉलिड स्टेट के नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसके में हम क्लोज पैकिंग और उसके आगे का पार्ट जो है वो स्टडी करेंगे। हालांकि इसके पहले के लेक्चर्स में हमने बात करी थी कि यूनिट सेल क्या होता है, उसके अलग अलग टाइप्स क्या होती हैं। तो आज हम क्लोज पैकिंग के बारे में बात करेंगे। अब एक्चुअली में हमारे पास जो एटम्स होते हैं बेटा, दे आर स्फेरिकल इन शेप, और स्फेयर्स को अगर आप क्लोज पैक करते हो तो किस किस फॉर्म के अंदर आप स्फेयर्स को पैक कर सकते हो, ये देखिए। सबसे पहली क्लोज पैकिंग जो है वो हमारी किस में आती है, वन डायमेंशन में। तो इसमें क्या है, हमारे पास एक एटम है, उस एटम के साथ हमने दूसरा एटम, तीसरा एटम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो ये जो डायमेंशन है ये एक ही जगह जा रही है। इसको कहते हैं क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। और वन डायमेंशन के अंदर किसी भी स्फेयर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये मत मानना कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स। इट इज नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स। सर तो ये अगर सेम आप, बात ही तो हो गई कोऑर्डिनेशन जैसी। हाँ जी बेटा, तो उसमें वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं यहाँ पे। कोऑर्डिनेशन नंबर्स को आप सेम कह सकते हो, बट मैंने कहा ये कहने का मतलब था कि बॉन्डिंग वॉन्डिंग को आप रिलेट मत कर देना। तो किसी भी एक स्फेयर को, एटम को, इसके अंदर दो एटम्स जो है वो टच करते हैं, क्लोजली पैक होते हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो क्या होता है, 2 होता है। इस केस में कितना होता है, 2। दूसरा जो हमारे पास आता है वो है क्लोज पैकिंग टू डायमेंशन के अंदर। सर टू क्या होगा सर? बेटा एक स्फेयर ले लो, इसको कितने स्फेयर टच कर रहे हैं, एक ये टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है, तो 2 हो गया। जो ठीक टच है करेंगे क्लोजली पैक उनको काउंट करते हैं। सर, ऊपर भी होता है मतलब 4 होता। वो अभी एक डायमेंशन है ना, मल्टी डायमेंशन नहीं है अच्छा इसके अच्छा अंदर। अच्छा, ठीक है सर। तो इसमें हमेशा 2 ही होगा। हाँ जी, इसमें 2 ही होगा। ठीक है तो ये एक सिंपल सा टॉपिक है जिसको आप हल्का सा कॉपी कर लेना, ये आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, तो मैं आपको कॉपी करने का टाइम दूंगा। इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं फिलहाल, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट है। देन हमारे पास आती है क्लोज पैकिंग टू डायमेंशन के अंदर। अब इसके अंदर हमारे पास एक लेयर है स्फेयर्स की, उसके साथ अगर आप देखो तो एक हमारे पास डायमेंशन यहां जा रही है, एक डायमेंशन नीचे जा रही है। तो हम उसी लेयर के नीचे भी लेयर रख रहे हैं। तो इसके अंदर हमारे पास क्लोज पैकिंग जो है, मतलब वही एक स्फेयर की लेयर है, और उसी को हम बार बार एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक रिपीट कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको लेयर को कहा है ए। इसको हम कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। सर कैसे? आप किसी भी एक स्फेयर को देख लो, इसको कितने स्फेयर टच कर रहे हैं, 4। तो वो हमने आपको बता दिया यहाँ पे, एक ये टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है। तो इसे कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। लेकिन फिर हमको रियलाइज हुआ कि हम इनको और भी अच्छे एफिशिएंट तरीके से पैक कर सकते हैं अगर हम इन लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर प्लेस करने की बजाय स्लाइड करा दें। सर क्या मतलब? ये देखो, इससे क्या होता है, एफिशिएंसी पैकिंग की बढ़ जाती है। तो ए, यहाँ पे बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए। तो हमने दो अलग अलग लेयर्स के तरीके से प्लेसमेंट को हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, जिसको हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, नंबर ऑफ टचिंग स्फेयर्स, बेटा वो 6 चला जाता है। तो आप देख सकते हैं इस स्फेयर को अब कितने टच कर रहे हैं, 1 2 3 4
5, 6 टच कर रहे हैं, इसे कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। लेकिन ये जो क्लोज पैकिंग है ये 2 डायमेंशनल है, दोनों की दोनों, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया। देन हमारे पास आती है क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशनल के अंदर। अब आपने एक तो लेयर रख दी, ये वाली सर स्क्वायर एक क्लोज चीज पैकिंग। पूछनी है हाँ जी, सर। ऐसे तो जैसे हम वन डायमेंशन की बात कर ले तो सर अगर हम लास्ट एटम को देखें तो सर वो एक ही को टच कर नहीं रहा नहीं है। बेटा, हम ऐसे नहीं, हम हमेशा बल्क फेज देखते हैं बेटा, एंडिंग में तो ओके कहीं सर। ना कहीं तो स्टॉप करना ही पड़ेगा ना उसको। यस हाँ, तो ये हो गया हमारे पास क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल, एक लेफ्ट में सर है। हाँ जी, सर सेकंड पार्ट में सर चाहिए भी तो फिर अलग अलग 2 टाइप्स के, जैसे इसमें सिर्फ एक ही ए चाहिए, उसमें ए और बी दोनों चाहिए सर, तो उससे बेटा भी तो फर्क पड़ेगा। बेटा उसमें एटम्स या मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, पर लेयर की अच्छा प्लेसमेंट मतलब अलग हो अरेंजमेंट। गई, इसलिए उसको हम अलग काउंट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास 3 डायमेंशन के अंदर, जैसे यहाँ पे आप एक लेयर दे सकते हैं, ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग की है, ये 2 डायमेंशनल है। लेकिन ऐसी ही लेयर आप इसके सामने भी रख दो, एक और सामने रख दो, एक और सामने रख दो, तो ये ऐसे भी जा रही है, ऐसे भी जा रही है, ऐसे भी जा रही है। तो इसको हम कहते हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। और इस टाइप की क्लोज पैकिंग में से अगर आप एक यूनिट सेल को कट करते हो तो बेटा वो सिंपल यूनिट सेल देता है। अगर मैं इसमें से एक यूनिट सेल निकालता हूं तो ये जो यूनिट सेल निकल के आता है ये सिंपल यूनिट सेल होता है, जिसके अंदर अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को यहां पे ड्रॉ करके बताऊं तो सिंपल यूनिट सेल का जो सामने का आप फेस देखोगे उसके अंदर एटम जो है वो कॉर्नर की वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये वाले स्फेयर की वॉल्यूम कॉर्नर की आ गई, इस वाले स्फेयर की वॉल्यूम जो है वो कॉर्नर की है, और यहाँ पे जो वॉल्यूम का रेशियो आता है वो कितना होता है 1:8। पोर्शन जो आता है, फ्रैक्शन जो आता है वो कितना होता है 1:8। ऐसे ही हम अलग अलग पैकिंग अभी सीखेंगे 3 डायमेंशन के अंदर। तो आपको इसमें से कुछ भी कॉपी करना हो आप कॉपी कर सकते हैं। सर। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड्स की। अब बेटा कॉन्सेप्ट क्या है कि आप बात कर रहे हो क्यूब, और क्यूब के अंदर आप किसको प्लेस कर रहे हो, स्फेयर को, तो बेटा एम्प्टी स्पेस तो आएगा ही आएगा। इस यस सर। एम्प्टी स्पेस को बेटा हम कहते हैं वॉइड्स। इंटरस्टिशियल वॉइड्स मतलब वो स्पेसेस जो स्फेयर्स के बीच में होते हैं, और ये 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है सर टेट्राहेड्रल स्फेयर के वॉइड। बीच में होता है फिर क्यूब के बीच में होता है सर? बेटा क्यूब के अंदर स्फेयर्स के बीच में होते हैं। सर क्यूब के अंदर भी तो बचेगी सर जगह स्फेयर के बाद। हाँ जी बेटा, अभी आपको जैसे हमने बताया था यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके, ये जो खाली जगह बच रही है इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड्स। ठीक है सर। ये जो खाली जगह बच रही है इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड्स। ये जो खाली जगह बच रही है यहाँ पे छोटी छोटी, यस सर इनको हम यस। कहते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड्स। कहते हैं वो टेट्राहेड्रल वॉइड जिसकी 4 साइड्स होती हैं उसको हम कहते हैं बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड। मतलब एम्प्टी स्पेस जिसकी 4 साइड्स है। बेटा इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ। मैं आपको इमेजिन नहीं करा सकता कि कैसे आप किसी माइक्रोस्कोपिक बन जाओ और आप किसी खाली जगह के बीच में चले जाओ। इट इज नॉट प्रैक्टिकली नॉट दैट इजी। ठीक है,
बट आप देखो ये वॉइड आता कैसे है। ये होगी पहली लेयर स्फेयर की, ठीक है। इसके ऊपर आप स्फेयर की, देखो ये कौन सी टाइप की पैकिंग हो गई, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशनल के अंदर। ये कौन सी पैकिंग हो गई, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, लेकिन किसके अंदर, 2 डायमेंशन के अंदर। लेकिन अगर आप इसके ऊपर एक और लेयर रख दो तो बेटा ये थर्ड पैकिंग, ये 3D पैकिंग हो जाती है। कैसे, ये देखो बेटा, ये आ गई सेकेंड लेयर। समझ में आया ना कैसे रखी गई है। अब इसमें से मैं एक सेट ऑफ 2 लेयर्स को रिमूव करा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्फेयर सेकेंड लेयर के हो गए और इसको मैंने रिमूव करा दिया। अब आप इमेजिन कर लो आपके पास स्नूकर या पूल जो होता है उनकी बॉल्स है। आपने पहली बॉल को ऐसे रखा, दूसरी बॉल को ऐसे रखा, तीसरी बॉल को ऐसे रखा ताकि वो एक दूसरे को टच करें, और बेटा आपने फोर्थ बॉल को इन तीनों के ऊपर रख दिया। तो जस्ट इमेजिन कि वो जो स्पेस आएगा इनके बीच में, उस स्पेस को हम जब देखते हैं तो बेटा उसकी 4 साइड्स होती हैं जिसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। अब वो आप मेरे से पूछे कि सर वो कैसे आएगा, तो मेरे लिए प्रैक्टिकली बताना आपको पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं आपको वहां तक नहीं ले जा सकता। लेकिन उसकी 4 साइड्स होती हैं। तो आप जैसा देख सकते हैं, ये एक साइड हो गई, ये दूसरी साइड हो गई, ये तीसरी साइड हो गई और ये फोर्थ साइड हो गई। साइड्स टेढ़ी मेढ़ी हैं लेकिन इनके बीच में भी तो स्फेयर आ सकते हैं, एटम्स आ सकते हैं। वो अलग बात है, कंपैरेटिवली छोटे आएंगे। इनके बीच में भी तो स्फेयर आ सकते हैं, वो अलग बात है कि कंपैरेटिवली छोटे साइज के आएंगे। वही एटम आ सकते हैं जिनका साइज इसमें फिट हो सकता है। तो ऐसा होता है कि बड़े बड़े स्फेयर्स के बीच में छोटे छोटे स्फेयर्स प्लेस किए जा सकते हैं, जो हम बाद में आपको बताएंगे। बट फिलहाल हम बात कर रहे हैं एम्प्टी स्पेस की, खाली जगह की। तो ये जो स्पेस आ रहा है इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। ये कैसे रखा जाता है, फर्स्ट लेयर को आपने ऐसे रखना है जैसे मैंने आपको बताया, और उसके ऊपर आपने उसको प्लेस कर देना है। आपने अगर कुछ कॉपी करना हो आप कॉपी कर सकते हैं, बट दिस इज द बेस्ट डायग्राम टू ड्रॉ। इसकी आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ बताने का तरीका है। तो हमारे पास एक और टाइप का वॉइड होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वॉइड हैविंग हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट वॉइड की जिसको हम कह रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि वॉइड हैविंग 8 साइड्स। एट ज्योमेट्रिकल साइड्स, उसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब सर ये कैसे बनता है, सर ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आप एक लेयर को प्लेस कर दो विद हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड रिंग, दूसरी हेक्सागोनल रिंग लो
लेकिन आप उसको एग्जैक्टली उसके ऊपर नहीं रखेंगे, आप उसको ऐसे रखेंगे। अब आप इसमें से एक सेट ऑफ 6 स्फेयर्स बाहर निकाल देंगे। तो समझ में आ गया क्लास में क्या बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं कि आपने 3 स्नूकर बॉल्स ली, उनको एक के साथ एक एडजॉइन करके रखा, और उसके बाद 3 और स्नूकर बॉल्स को उनके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में रखा। तो इनके बीच में जो वॉइड बनता है उसकी 8 ज्योमेट्रिकल साइड्स होती हैं, जिसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ये देखो बेटा, ये हो गई पहली फ्रंट साइड, ये हो गई दूसरी फ्रंट साइड, ये हो गई तीसरी फ्रंट साइड, ये हो गई फोर्थ फ्रंट साइड, ये हो गई फिफ्थ फ्रंट साइड, ये हो गई सिक्स्थ फ्रंट साइड, फिर ये हो गई बैक साइड, और ये वाली भी हो गई बैक साइड। तो 8 साइड्स हैं, इसलिए बेटा इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ये मत कहना कि सर 4 स्फेयर से तो टेट्राहेड्रल वॉइड आ रहा है, तो 6 स्फेयर्स के साथ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे आ रहा है? बेटा वी हैव टू माइक्रोस्कोप आवरसेल्व्स एंड देन यू हैव टू एंटर दैट गिवन स्पेस, तो वहां पे 8 साइड्स आती है, जिसको हम क्या, सर बेस्ट अरेंजमेंट कौन सा होता है सर? क्या चीज? सर बेस्ट अरेंजमेंट कौन सा होता है? बेटा बेस्ट अरेंजमेंट वही होगा ना सॉरी, जिसके अंदर पैकिंग सबसे अच्छी होगी। सर तो ये वाला ना, मतलब वो डिपेंड करता है कि लेयर्स की कैसे पैक्ड है। अलग अलग क्रिस्टल्स, अलग अलग स्ट्रक्चर्स की पैकिंग जो है वो अलग अलग होती है। ठीक है सर। ठीक है ना? तो वो डिपेंड करता है कि कोई क्रिस्टल जो होता है बेटा वो ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, कोई टेट्राहेड्रल यस फॉर्म में एग्जिस्ट कर लेगा, यू नो दैट मींस। बट मोस्ट ऑफ द क्रिस्टल्स के अंदर ज्यादातर सारे टाइप के वॉइड्स होते हैं। यस। तो अगर आपको, दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, और इसको मार्क करना वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो जरूर आएगा। अगर आपको नंबर ऑफ वॉइड्स के बिहाफ पर कंपाउंड का फॉर्मूला निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। लेट्स सपोज आपके पास एक छोटा सा क्रिस्टल है, इसको हम कहते हैं क्रिस्टल नंबर 1, और आपके पास इसी का एक बड़ा क्रिस्टल है, तो इसको हमने क्या नाम दिया? क्रिस्टल नंबर 2। ठीक है? अब एक बात बताओ, क्रिस्टल 1 और क्रिस्टल 2 किस केस में नंबर ऑफ एटम्स या स्फेयर्स ज्यादा आएंगे? सर एक बार रिपीट करना सर, आपने क्या बोला? मैं कह रहा हूं आपके पास एक बड़ा सूटकेस है, एक छोटा सूटकेस है, किस केस के अंदर कपड़े ज्यादा पैकिंग होंगे? सर बड़ा। बड़े। तो मैंने भी बोला कि एक आपके पास छोटा क्रिस्टल है और एक आपके पास बड़ा क्रिस्टल है सेम मटेरियल का, किस केस में नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा आएंगे? सर बड़े में। बड़े में आएंगे। लेट अस अज्यूम कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर कितनी साइड्स है? n नंबर ऑफ साइड्स है। साइड्स का मतलब होता है बेटा जहां पर एटम या ग्रुप ऑफ एटम आता है। साइड मींस जहां एटम या आयन प्रेजेंट होता है। अगर इसके अंदर n नंबर ऑफ साइड्स है बेटा, तो इसके अंदर भी n नंबर ऑफ साइड्स ही होंगी, इन द सेंस कि यहां पे अगर 10 है तो यहां पे 100 होंगी। समझ में आया? तो चाहे आप क्रिस्टल छोटा लो, चाहे आप क्रिस्टल बड़ा लो, नंबर ऑफ साइड्स हम क्या लेते हैं बेटा? n। और जितनी साइड्स होती है ना बेटा, है ना, जितनी साइड्स होती हैं
उस हिसाब से बेटा हमको ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल जो है वो क्या करने पड़ते हैं, अरेंज करने पड़ते हैं। तो अब हमारे पास आ गए ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे। अगर साइड्स n नंबर है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने होते हैं बेटा, n होते हैं। मतलब मैं इसकी बात करूं, अगर इसके अंदर 10 साइड्स हैं तो बेटा इसके अंदर भी 10 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे। अगर मैं बात करूं इसके अंदर 100 साइड्स हैं तो बेटा इसके अंदर 100 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे। मतलब इन दोनों का नंबर जो है वो सेम रहता है, तभी तो बेटा रेशियो जो है वो सेम रहता है। लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, इनका नंबर डबल होता है। तो इसके अंदर अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करें तो वो कितने होंगे, 20। इसके अंदर अगर मैं टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करूं तो वो कितने होंगे, 200। इसलिए रेशियो ऑफ साइड्स एंड वॉइड्स आपके सामने लिखा है। अगर मैं सिंपली साइड्स और वॉइड्स का रेशियो निकालूं तो अगर ये n होता है तो बेटा ये कितना होता है, 3n। लेकिन ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल 2n और वॉइड n। में, जो ये कितना हो जाता है, 2n और n। तो इसलिए हम हमेशा टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्टाहेड्रल वॉइड को स्प्लिट करके लिखते हैं, और ये फॉर्मूला मैं बनाता हूं ताकि आपका जो न्यूमेरिकल है या जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क के हिसाब से सिर्फ 1 मिनट के टाइम के अंदर ही हो जाए। अदरवाइज स्टेटमेंट लिखने बैठोगे तो बेटा बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट में एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा होता है लेकिन क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का ही आना होता है। तो आपको जो कॉपी करना है आप कॉपी कर लीजिए, और बाद में ये जरूर कॉपी कीजिएगा नंबर ऑफ वॉइड्स फिल्ड एंड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, क्योंकि इसके बाद इसी क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं। कर लो कॉपी। कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बेटा इन पे बेस्ड जो अब हम करने वाले हैं। ये सब मैंने आपको बता दिया है इन टर्म्स ऑफ सिंपल फॉर्मूला, और मैं आपको बताऊंगा तरीका कि कैसे इन सिंपल क्वेश्चंस को करना है। तो देखो बेटा, ये हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड, और ये हो गया हमारा उसकी ज्योमेट्रिकल शेप, और ये हो गया हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड ज्योमेट्रिकल शेप। तो ये है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। कहते हैं अ क्यूबिक सॉलिड 2 एलिमेंट्स का बना हुआ है, P और Q का। जो एटम्स Q हैं वो तो सारे कॉर्नर पर हैं, तो बेटा नंबर ऑफ Q एटम्स बेटा कितने होंगे। 8 कॉर्नर है, सर 8। इनटू हर एक कॉर्नर पे बेटा वॉल्यूम कितनी आती है, तो बेटा 1 एटम हो गया कुल मिलाकर। और कहता है जो एटम P है वो बॉडी के सेंटर में है। अब अगर वो बॉडी के सेंटर में है P, तो बेटा वो ऐसे होगा, और जो Q है बेटा वो कॉर्नर पर आ रहा है। तो नंबर ऑफ P एटम्स कितने हो जाएंगे, 1 फुल, तो बेटा वो कितना हो गया, 1। कहते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। बेटा P और Q का बेटा रेशियो कितना आ रहा है, 1:1, तो फॉर्मूला क्या हो गया, PQ। कहते हैं एंड व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ P एंड Q। कहते हैं P कितने Q को टच कर रहा है, सर 8। वेरी गुड। P is touching
8Q atoms and Q is also touching 8P atoms. तो हमने बात की थी P is touching 8Q atoms and Q is also touching 8P atoms. क्योंकि बेटा एक शेयर यहां पे भी तो होगा ना, दो इनके ऊपर भी तो होंगे ना, और दो चार उनके पीछे भी तो होंगे ना, तो इनका जो कोऑर्डिनेशन रेशियो है, कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा वो भी कितना आएगा 1:1. वैसे वो 8 आ रहा है पर कितना आ जाएगा 1:1, सॉरी 1:1 आ जाएगा. बट दे आर टचिंग टोटल ऑफ 8 एटम्स ऑफ ईच अदर. 19th क्वेश्चन देखो बेटा, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन. कहते हैं फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइजेस इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. बेटा शॉर्ट फॉर्म में इसको HCP भी कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. एंड बेटा देयर इज वन मोर नाम कॉल्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग. इसको हम क्या कहते हैं बेटा, CCP. चाहे HCP हो चाहे CCP हो बेटा, ये हमेशा किसके अंडर में आती है, साइट्स के अंदर. मतलब ये एक्चुअल साइट्स होती है. तो क्वेश्चन कहता है फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइज करता है हेक्सागोनल क्लोज पैक के अंदर अ रे ऑफ ऑक्साइड आयंस. तो बेटा सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम यहां पे कर रहे हैं. सबसे पहले बेटा हम अपना रेशियो बना लेंगे जो हमने पहले लिखा था अभी पिछले स्लाइड के अंदर. साइट्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और टेट्राहेड्रल वॉइड्स. साइट्स कितनी होती हैं, n. टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, 2n. ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, n. कहते हैं जो ऑक्साइड है वो कह रहे हैं कि वो साइट्स पे आ रहा है, मतलब n नंबर ऑफ O एटम्स आ रहे हैं. कहते हैं विद 2 out of every 3 octahedral hole occupied by iron. मतलब फेरिक आयंस, मतलब आयरन जो है 3 में से 2 ऑक्यूपाई कर रहा है. तो मतलब 2/3 Fe n मुझे लिखना पड़ेगा. अब देखो बेटा n से n कैंसिल हो गया, तो मेरे पास ये क्या आ गया, 3O is to 2 Fe. तो इससे हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, Fe2O3. बस आपको ये वाली सिंपल सी वर्किंग करनी है और आपको कुछ नहीं. जिनके बारे में बात होगी बेटा हम उन्हीं को लेंगे. इसके अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में बात नहीं हुई तो हम उसको नहीं ले रहे. न्यूमेरिकल ऐसे भी है, क्वेश्चन ऐसे भी है जिनके अंदर साइट्स और टेट्राहेड्रल वॉइड आएंगे, पर हमारे कोर्स में या तो आएगा साइट्स विद ऑक्टाहेड्रल वॉइड या फिर साइट्स विद टेट्राहेड्रल वॉइड्स. न्यूमेरिकल तो ऐसे भी है कि साइट्स के साथ साथ टेट्राहेड्रल वॉइड भी ऑक्यूपाई होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी ऑक्यूपाई होता है. पर अभी फिलहाल हम यही करेंगे. तो आप कॉपी कर लो ताकि मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और करा सकूं. चलो आगे बढ़ते हैं. ये देखो बेटा इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 16 कहता है अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स m और n. सबसे पहले तो भाई मैं ये लिख देता हूं कि भाई साइड्स क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और टेट्राहेड्रल वॉइड्स. अच्छा ये कितने हैं 2n, ये कितने हैं n और ये कितने हैं n. कहता है जो एलिमेंट n है वो HCCP में आता है. इसका मतलब है सारे n जो है वो साइड पे आ रहे हैं.
कहता है जो M है वो 1/3 टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है। भाई टोटल मिला के टेट्राहेड्रल वॉइड बेटा कितने होते हैं हमारे पास 2n। M जो है इसका 1/3 ऑक्यूपाई कर रहा है। तो बेटा ये तो यहां से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2m, ये 3 यहां चला गया, ये आ गया 3n। तो बेटा फॉर्मूला क्या बन गया M2n3। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला इस कंपाउंड का। कर लो कॉपी। तो ये इनके आंसर्स हो गए जो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है अ कंपाउंड इज फॉर्म बाय एलिमेंट एक्स और वाई। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे साइड्स। साइड्स के बाद हम क्या लिखेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और बाद में क्या लिखेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। ये 2n होते हैं, ये n होते हैं, ये n होते हैं। कहता है एटम्स ऑफ y जो एनायन है वो CCP में आता है, मतलब वो साइड्स पे आता है। एंड दोज एलिमेंट x जो है जो कैटायन है वो सारे टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है। तो हम टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करेंगे। ये कितने हो गए 2n और साथ में क्या हो गया x। तो n से n कैंसिल हो गया, तो फॉर्मूला हमारा क्या आ गया x2y। क्योंकि सिंस कैटायन पहले लिखे जाते हैं इसीलिए फॉर्मूला हमने x2y लिख दिया। हालांकि अगर आप इसको y गलती से x2 भी लिख देते गलत नहीं होता, हमको मेन नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो निकालना होता है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। कहता है एटम्स ऑफ B जो है वो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लैटिस ऑक्यूपाई करता है। अगेन वही हो गया साइड्स, हमारे पास आ गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड, हमारे पास आ गया टेट्राहेड्रल वॉइड। ये आ गई 2n, ये आ गया n और ये आ गया n। तो B जो है वो तो साइड्स पे आ गया। एंड दोज ऑफ एलिमेंट A ऑक्यूपाइड 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो बेटा टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड हमारे पास कितने हैं 2n, लेकिन A जो है वो इसका 2/3 ही ऑक्यूपाई करता है। तो बेटा n से n कैंसिल हो गया, ये आ गया 4a अपॉन 3b। तो ये आ गया 4a 3b। तो फॉर्मूला हो गया A4B3। ठीक है, अब आप 14th क्वेश्चन देख लो इन टेक्स्ट का। अ कंपाउंड फॉर्म्स HCP स्ट्रक्चर। ठीक है, तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन इट्स 0.5 मोल्स। तो भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, ये हो गए बेटा 0.5 मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। अगर आप साइड्स एंड वॉइड्स का रेशियो देखो जो मैंने आपको बताया था, तो साइड्स अगर n है तो n/3n 3 होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितने हो जाएंगे बेटा 3 इंटू n, जो बेटा कितने हो गए 3 इंटू 0.5 into n इंटू है। एवोगाड्रोस नंबर। तो 1.5 Na वॉइड्स हो जाएंगे। क्योंकि जितना अमाउंट आ रहा है बेटा उतनी साइड्स है, तभी तो इतना अमाउंट आ रहा है। तो इसी को अगर आप 3 से कर दोगे मल्टीप्लाई, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे वॉइड्स आ जाएंगे। तो आप एग्जाम्पल नंबर 1 2 ये हो गया एग्जाम्पल 1, ये हो गया एग्जाम्पल 2 और ये हो गया इन टेक्स्ट का 14। कॉपी कर लीजिए, मैं जगह बना दिया। yes
हाँ जी बेटा, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड पैकिंग को थोड़ा सा और डिटेल के अंदर। तो हम सेकंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर पैक करते हैं, तो हम किस तरीके से पैक कर रहे हैं? तो बेटा, कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ सेकंड लेयर। तो ये देखो बेटा, हमारे पास एक लेयर है ए बी पैटर्न की। कैसे? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर ये हमारे पास एक लेयर है बेटा। अगर आपको याद हो, हमने इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर में पढ़ा था 2 डायमेंशनल के अंदर। अब उस लेयर का एक छोटा सा हिस्सा हमने ले लिया है स्टडी करने के लिए, क्योंकि पूरा लेयर लेने का कोई फायदा नहीं है। अब इसी के ऊपर मैंने एक और लेयर रखी जो इस फॉर्मेशन में आनी चाहिए। मतलब नीचे की जो लेयर है ए, उसका जो मेन सेंटर का एटम है वो इन तीनों के सेंटर में आना चाहिए। तो ये अगर आप ध्यान से देखें बेटा, इन दोनों लेयर के बीच में कौन सा वॉइड आ जाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो एक लेयर हो गई ए, उसके ऊपर मैंने कौन सी लेयर रखी? बी। अब इसके ऊपर मैं क्या रख दूंगा? लेयर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। इसका मतलब है ऐसी पैकिंग के अंदर सिर्फ टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो जनरेट हो रहा है। ऐसे केस में सिर्फ टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो आता है। तो दिस इज ए बी पैकिंग। आया समझ में बेटा कैसे टेट्राहेड्रल वॉइड? मतलब मेन एक्चुअली में क्या हो रहा है कि आपके पास 3 स्फेयर है, उसके ऊपर एक स्फेयर ऐसे जा रहा है। तो ऐसी पैकिंग के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट होता है। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये देखो बेटा, इसको अगर हम एक साइड से देखेंगे तो ये 2 डायमेंशनल हमें ऐसे नजर आती है। प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर सेकेंड लेयर। अभी हमने 1 लेयर के ऊपर तो सेकेंड लेयर प्लेस कर दी, अब सेकेंड के ऊपर थर्ड लेयर प्लेस कर रहे हैं। कह रहा है कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑफ सेकेंड लेयर। कैसे? एबीसी पैटर्न, क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहते हैं इसको। ये देखो बेटा, ये मेरे पास पहली लेयर आई हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की 2 डायमेंशनल वाली। इसके ऊपर मैंने ए के ऊपर मैंने बी लेयर रख दी। तो बेटा इन दोनों के बीच में जो वॉइड जनरेट हुआ बेटा, वो कौन सा होता है? टेट्राहेड्रल वॉइड। अब इसके ऊपर मैंने एक तीसरी लेयर रखी सी, इन तीनों के ऑपोजिट। तो बेटा इन दोनों के बीच में जो वॉइड जनरेट हुआ वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। अब सिंस ए बी सी को फाइनली कवर करने के लिए मुझे लेयर ए रखनी पड़ेगी, तो इसके और इसके बीच में जो जनरेट हुआ वो टेट्राहेड्रल वॉइड है। इससे अब आप देख सकते हो बेटा रेशियो कितना आ रहा है। जब आप लेयर को पैक करते हो 3 लेयर को, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड n होते हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड डबल दिए नंबर आते हैं। आया लॉजिक समझ में? यस। इसलिए हमने उसमें रखा था साइड्स n है, टीवी जो है वो कितने हैं? 2n है, और ओवी जो है वो कितने आ जाएंगे? n। तो देखो बेटा, अब इन दोनों के ऊपर दोबारा टेट्राहेड्रल वॉइड आ गया, इसके ऊपर ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ गया, और फिर इसको ऐसे रखा तो टेट्राहेड्रल वॉइड आ गया। इसलिए टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो नंबर में ट्वाइस होते हैं रेशियो के अंदर। तो टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऐसे चलता रहता है बेटा। लेकिन ये सर कौन सा तीनों पैटर्न टेट्राहेड्रल नहीं हो सकता ना? है? तीनों टेट्राहेड्रल नहीं हो सकता ना? नहीं बेटा नहीं। अब ये देखो, ये स्फेयर का एक लेयर है, इसके ऊपर मैंने ये रखा, हालांकि ये डिस्क है बेटा, पर होने स्फेयर चाहिए। तो बेटा ये कौन सा वॉइड आ गया? टेट्राहेड्रल वॉइड। इसके ऊपर मैंने इसको ऐसे रखा, ये आ गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसके ऊपर फिर मैंने इसको रखा, ये आ गया टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ऐसे चलता रहता है। तो इसको हम 2 डायमेंशनल से देखते हैं तो ऐसे नजर आता है एबीसी पैटर्न, ए बी सी ए। तो इनके बीच में कौन सा वॉइड आ गया बेटा? टेट्राहेड्रल वॉइड। इसके बीच में ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और इनके बीच में टेट्राहेड्रल वॉइड। तो जब 3 लेयर्स की पैकिंग होती है तो इसको हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहते हैं, जो ज्यादा एफिशिएंट पैकिंग होती है।
देन बेटा CCP इक्विवेलेंट टू FCC, मतलब फेस सेंटर यूनिट सेल। कैसे, जरा ये देखो बेटा। अब ये हमारे पास एक स्नूकर बॉल है ना, इनको हम अरेंज कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा पूल टेबल पे बॉल्स को अरेंज किया जाता है ना। ठीक है भाई। तो जब ये दोनों लेयर आएंगी टेट्राहेड्रल वॉइड, जब ये दोनों आएंगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जब ये वाली लेयर इसके ऊपर आ जाएगी टेट्राहेड्रल वॉइड। अब देखो इसके अंदर फेस सेंटर कैसे निकल के आता है, FCC। ये बेटा हमारा क्यूब है। अब ऑब्वियसली बात है बेटा, ये प्रॉपर क्यूब बन के नहीं आ रहा। आई रिपीट, ये प्रॉपर क्यूब बन के नहीं आ रहा, बट पूरी कोशिश करिए कि बेटा आपको समझ में आ जाए। तो कॉर्नर्स पे बेटा कौन कौन सा नंबर ऑफ एटम आता है, ये देखो। ये आ गया 1, ये आ गया 2, यहां पर ये आ गया 5, ये आ गया 7, ये आ गया 8, ये आ गया 10, और ये आ गया 14, ये आ गया 13। तो ये जो 8 एटम है बेटा, ये कहां पे आते हैं, कॉर्नर्स पर। और फेस पे कौन कौन से आ रहे हैं बेटा, 3, 4, 6, 9, 11 एंड 12। तो दिस इज हाँ। अब इनको ये मत सोचना कि बेटा ये एक ही लाइन के अंदर है, नो। ये जो है बेटा इस फेस के ऊपर है, ये कॉर्नर पर है, मतलब ये नीचे है, ये उसके ऊपर है, और ये उससे भी नीचे है। फिर ये मतलब इट इज लाइक दिस। ये फिर फेस पे आ रहा है, ये कॉर्नर पे आ रहा है, ये फेस पे आ रहा है, ये नीचे के फेस पे आ रहा है, ये ऊपर के फेस पे आ रहा है, ये इस फेस पे आ रहा है। तो CCP जो होती है, हेक्सा क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो होती है, वो हमेशा FCC होती है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है आप। ये क्वेश्चन आएगा सामने तो देख लेते हैं। एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन है, कहता है व्हाट इज मेंट बाय द टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये क्या होता है बेटा, इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर इमीडिएट नेबर ऑफ द पार्टिकल्स इन द क्रिस्टल। कहता है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इन अ क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर। तो 12 होते हैं, और बॉडी सेंटर में कितने होते हैं, 8। कहता हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। देन क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, इसमें ये ऐसे क्वेश्चंस खास आते नहीं है। फिर कहता है एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन, हाउ मेनी लैटिस पॉइंट्स आर देयर इन अ यूनिट सेल ऑफ ईच फेस सेंटर क्यूब। तो उसके अंदर बेटा 8 तो कॉर्नर पर हो गए, तो 6 फेसेस हो गए, 6 फेस पे हो गए, तो बेटा कितने होते हैं, 14। फेस सेंटर टेट्रागोनल, इसमें भी सेम ही होता है, 8 + 6 कितने होते हैं, 14। बॉडी सेंटर में कहां पे होते हैं बेटा, 8 कॉर्नर पर प्लस 1 बॉडी के सेंटर पे, तो टोटल पॉइंट्स कितने होते हैं, 9। कर लो, कॉपी कर लो बेटा इनको। नाउ ये स्कूल के एग्जाम्स में तो क्वेश्चन आ सकता है, बट बाहर के एग्जाम्स का, बोर्ड का, आई डाउट के ऐसे क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो कहते हैं कैलकुलेट द एफिशिएंसी पैकिंग इन ईच केस ऑफ अ क्रिस्टल, सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एफिशिएंसी पैकिंग सिंपल यूनिट सेल की। अब देखो बेटा, सिंपल यूनिट सेल के अंदर हमारे पास जो क्यूब है, मैंने उसका सिर्फ फ्रंट फेस लिया है।
बेटा इसको हम कहते हैं एज लेंथ। तो बेटा लेट एज लेंथ, जो क्यूब की जो एज होती है बेटा, वो कितना हो जाए a, एंड रेडियस ऑफ स्फेयर बेटा वो कितना हो जाए r। अगर ये रेडियस है तो बेटा ये भी तो रेडियस होगा, देयरफॉर a जो है वो किसके बराबर है 2r के। नाउ एफिशिएंसी पैकिंग हमें निकालनी है बेटा। एफिशिएंसी पैकिंग कैसे निकालते हैं बेटा? टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फेयर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100। भाई टोटल नंबर ऑफ स्फेयर्स कितने आते हैं 1, क्योंकि सिंपल यूनिट सेल है ना, उसके अंदर एक ही एटम आता है। स्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। बेटा क्यूब की एज लेंथ कितनी है a इंटू ए क्यूब इंटू बेटा क्या हो गया 100। मैंने क्या किया, a की वैल्यू यहां प्लेस कर दी, तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 2r होल क्यूब इंटू 100। और इसका मतलब है बेटा सॉल्व करके ये वैल्यू जो आती है वो आती है 52.4%। इसका मतलब है बेटा सिंपल यूनिट सेल के अंदर 52.4% पैक होता है, बाकी सारा जो है वो एम्प्टी स्पेस होता है, जो वॉइड्स के बीच में इक्वली क्या होता है बेटा डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एफिशिएंसी पैकिंग। अब हम बात कर रहे हैं एक और पैकिंग की जो हम सी पार्ट कर रहे हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए। सर कैसे? जरा बेटा पहले यूनिट सेल को देख लो। ये हो गया हमारा यूनिट सेल, इसके फेस के ऊपर एक स्फेयर आता है, और एक कॉर्नर पर आ गया बेटा एक इधर कॉर्नर पर आ गया, एक इधर कॉर्नर पर आ गया स्फेयर, एक इधर कॉर्नर पर आ रहा है, एक इधर कॉर्नर पर आ रहा है। अब ध्यान से बेटा इसकी लेबलिंग देखना जो मैं कर रहा हूं। इसको हमने मार्क किया A B C। अब देखो बेटा एज लेंथ तो वही रहेगी जो क्या है बेटा A, ठीक है। रेडियस ऑफ स्फेयर भी वही रहेगा जो क्या है बेटा R। तो अगर आप इसको देखो, जो हम बात कर रहे हैं फेस डायगोनल, सर ये फेस डायगोनल कौन है? AC। सर AC किसके बराबर है? B के बराबर है। लेकिन ये B जो है वो किसके बराबर है? 4R के। सर कैसे? ये भी तो रेडियस है, 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 तो B जो है वो 4R के बराबर हो गया। नाउ इन राइट ट्रायंगल ABC, AC square
इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर बेटा क्या होता है? B स्क्वायर। ये क्या होता है बेटा? A स्क्वायर। और ये क्या होता है बेटा? A स्क्वायर। तो बेटा B स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 2A स्क्वायर के बराबर हो गया। देयरफॉर एफिशिएंसी पैकिंग अब हमें निकालनी है बेटा। तो वो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एटम्स into volume of sphere upon volume of cube into 100। तो बेटा FCC में टोटल एटम कितने आते हैं? 4। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर बेटा कितनी होती है? 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब बेटा वो कितना होता है? A क्यूब। ये कितना आ गया? into 100। अब यहां से अगर आप ध्यान से देखो बेटा, मेरे पास एक चीज और आती है। तो हमने क्या किया? रूट लिया। तो मेरे पास क्या आ गया? B इज इक्वल टू √2a। और B की जो वैल्यू है 4r मैंने यहां पे प्लेस कर दी। तो मेरे पास आ गया 4r इज इक्वल टू √2a, जो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा? A is equal to 2√2r. This is something which is really very important for you to remember. इस A की वैल्यू को मैं A क्यूब में प्लेस कर रहा हूं। 4 into 4/3 pi r cube into 2√2r होल क्यूब into 100। आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इसको सिंपली लिख देंगे आंसर एज 74। इसका मतलब होता है बेटा कि FCC के अंदर द टोटल एफिशिएंसी पैकिंग जो है वो 74% है। बाकी जो स्पेस है बेटा वो क्या है? इसके अंदर खाली है। तो आप बेटा इसको कॉपी कर सकते हैं और ढंग से अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि स्कूल में इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको हमारा आज का लेक्चर ये अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और हम बहुत ही जल्दी अगले वाला लेक्चर भी इसका अपलोड करने वाले हैं। आप इन लेक्चर्स को फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अपने कॉन्सेप्ट्स को बेटर स्ट्रॉन्गर बना सकें। आप चाहें तो आपके कोई डाउट्स हो, चाहे क्वेश्चन, टॉपिक या चैप्टर को लेके, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरे थंबनेल पे मुझे नंबर पे कॉल, मैसेज या टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को एज सुन एज पॉसिबल सॉल्व करूंगा, और अगर मुझे उसके लिए लेक्चर भी बनाना पड़े तो मैं जरूर बनाऊंगा। तो मिलेंगे बहुत जल्दी इसी के अगले कंटिन्यूएशन लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टडी हार्ड। थैंक यू वॉचिंग फॉर आवर लेक्चर एंड बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।